पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने अपनी 22 से 24 अप्रैल की बैठक में नए संसद भवन के निर्माण के लिए सेंट्रल विस्टा की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 922 करोड़ रुपए होगी। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा विकास परियोजना को रोकने से इनकार कर दिया था। सेंट्रल विस्टा समिति की इस नई योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसका सिविल सोसाइटी संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस विशाल परियोजना को हरी झंडी सामान्य परिस्थितियों जैसे पर्यावरणीय जिम्मेदारी और न्यूनतम पेड़ काटने के साथ दी गई थी। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो नए संसद भवन के निर्माण के लिए निर्णय ऐसे समय पर आया है जबकि नए परिसर के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन से संबंधित विशेष अनुमति याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस परियोजना को पारित करने वाले पर्यावरण मंत्रालय के पैनल ने यह कहा है कि नए संसद भवन के लिए मंजूरी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अधीन है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने इस बारे में यह स्पष्ट किया है कि सांस्कृतिक परिदृश्य और अन्य मूल्यों के संबंध में दिल्ली शहरी कला आयोग DUAC और सेंट्रल विस्टा समिति, जिसे विशेष रूप से यह काम सौंपा गया है, इन दोनों के द्वारा प्रस्तावित संसद भवन निर्माण की समीक्षा की जाएगी। नए संसद भवन के निर्माण पर CPWD का स्पष्टीकरण। मौजूदा संकट के समय नए संसद भवन के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में टिप्पणियों के संबंध में CPWD ने यह कहा कि पुराने संसद भवन का निर्माण 93 साल पहले किया गया था और अब इसका पुनर्निर्माण करना आवश्यक है। पुराने संसद भवन को रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है और यह केवल तभी किया जा सकता है जब पूरा भवन खाली हो, और यह तभी हो सकता है जब नए भवन का निर्माण हो। CPWD ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद भवन के जीर्णोद्धार और विस्तार के विपरीत सेंट्रल विस्टा के अन्य भवनों का पुनर्विकास अलग है। CPWD ने आश्वासन दिया कि नए परिसर के निर्माण के दौरान मौजूदा स्तर से अधिक वायु प्रदूषण नहीं होगा। विरासत मूल्य के बारे में जागरूक होने के कारण CPWD ने कहा कि संसद भवन की विरासत मूल्य की रक्षा करने के अतिरिक्त अन्य व्यवहारिक पहलुओं जैसे बैठने की व्यवस्था और भारतीयों की भावी पीढ़ियों के उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस परियोजना की कल्पना की गई है। नए संसद भवन की लागत। CPWD ने ऐसे परियोजना विनिर्देशों के कारण इस परियोजना की लागत 776 करोड़ रुपए से 922 करोड़ रुपए तक उचित ठहराई है, जिन्हें मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना में भावी उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे राज्यसभा सचिवालय, सुरक्षा एजेंसियों और लोकसभा सचिवालय आदि को भी शामिल किया गया है। प्रारंभिक अवधारणा योजना के आधार पर 776 करोड़ रुपए को अस्थायी लागत के तौर पर दर्शाया गया था। लगभग 65,000 वर्ग मीटर के निर्माण क्षेत्र के साथ संशोधित अवधारणा योजना के बाद अस्थायी लागत में वृद्धि हुई थी। सेंट्रल विस्टा परियोजना आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है, ठीक है। इस सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा अक्टूबर 2019 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा की गई थी और इस परियोजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एक गुजरात आधारित वास्तुकला फर्म HCP डिज़ाइन को इस परियोजना के लिए निविदा जारी की गई है। इस परियोजना के तहत केंद्रीय सचिवालय के दक्षिण और उत्तर ब्लॉक संसद भवन और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्निर्माण करने की योजना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जुलाई 2022 तक नया संसद भवन और मार्च 2024 तक सार्वजनिक केंद्रीय सचिवालय तैयार हो जाएगा। सरकार ने इस परियोजना की आवश्यकता पर बल दिया है और संसद भवन की पुरानी अवसंरचना और अपर्याप्त स्थान के नवीकरण का उल्लेख किया है। सार्वजनिक केंद्रीय सचिवालय की मांग पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है, जिससे सभी सरकारी कार्यालय एक भवन में स्थापित हो सकेंगे। मौजूदा संसद भवन के निकट ही त्रिकोणीय आकार का संसद भवन बनाया जाएगा। एक बार यह परियोजना पूरी हो जाने के बाद संसद में बैठने की क्षमता 545 सीटों से बढ़कर 900 सीटों तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इस परियोजना के तहत निर्माण भवन, कृषि भवन और विज्ञान भवन को ध्वस्त किया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों को समायोजित करने के लिए सार्वजनिक सचिवालय के लिए 87 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा।
केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को संग्रहालयों में बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। कोई भी नई इमारत इंडिया गेट से ऊंची नहीं होगी। सेंट्रल विस्ता परियोजना से संबंधित विवाद। यह परियोजना विवादों में घिरी है और कई कारणों से जांच का विषय भी रही है। यह दलील दी गई है कि यह परियोजना दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करेगी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी कार्यालयों का विकेंद्रीकरण करना है। इस परियोजना के संबंध में पर्यावरण पर आधारित चिंताएं भी थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस परियोजना में भूमि के एक ऐसे बड़े हिस्से का इस्तेमाल हो सकता है वर्तमान में जिसका उपयोग जनता द्वारा मनोरंजन के उद्देश्य से किया जा रहा है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।